आज मैं आ चुका हूँ रेगिस्तान में, जहाँ पर ना तो कोई मॉब्स स्पॉन होते हैं और ना ही कोई रहने का साधन है। और इसमें मेरे को 100 डेज सर्वाइव करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एंड डे 1 को मैंने शुगर केन से ही स्टार्ट किया और चले गया सीधे विलेज की खोज में। और काफ़ी ज़्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद मुझे कुछ डर्ट के ब्लॉक्स दिखे और उसके बाद फिर से मैंने एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दिया अपने विलेज का। और फाइनली मुझे एक विलेज दिखा और मैं खुशी से दौड़ते दौड़ते गया और सीधा हेवेल पर जाकर ही गिरा और सारे हेवेल को काट लिया। विलेज में मुझे 2 काव और एक बेड मिला, जिसको मैंने चोरी कर लिया। एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे व्हीट एंड उसके सीड्स भी मिले। बीटरूट के बदले एमराल्ड दे रहा था। उसके बाद चेस्ट में मुझे जो भी मिला वो सारे सामान को मैंने लूट लिया और मैंने इस चेस्ट को भी काट लिया। और उसके बाद सीधा चले गया हेवेल लाने के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा ब्रेड की जरूरत होने वाली है। और सारे हेवेल को काटने के बाद मैं चला गया थोड़ा बहुत फार्मिंग करने के लिए भी। और उसके बाद मैं विलेज के सभी चेस्ट को लूटा, बाकी बेड वगैरह चोरी करके मैं वहीं सो गया। फाइनली मैंने डे 2 को पूरे विलेज में एक्सप्लोरेशन किया और फिर से थोड़ा बहुत व्हीट जमा करने में लग गया। कैरेट, बीटरूट और दूसरे विलेजर तो व्हीट आलू का भी डिमांड कर रहे थे एमराल्ड के बदले। तो मेरे पास जो भी हेवेल स्टॉक में था मैंने सारे को कन्वर्ट कर दिया व्हीट में। तो मैंने सारे व्हीट से एमराल्ड की ट्रेडिंग की विलेजर से, और फाइनली मैंने 7 एमराल्ड की ट्रेडिंग कर ली। और इसके बाद मैंने आयरन गोलेम को मारा, क्योंकि मुझे आयरन के टूल्स बनाने थे। फाइनली मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस किया और अपने आयरन से बनाया एक पिकैक्स और एक स्वर्ड। इसी के साथ डे 2 क्लोज। डे 3 के स्टार्ट से ही मैंने आयरन गोलेम को मारना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे शॉवेल बनाना था। और फाइनली मैंने आयरन के शॉवेल बना भी लिया। और इसके बाद मैं सीधा चले गया इस विलेज से दोनों काव को लेकर, क्योंकि मुझे इसके लिए एक बड़ा सा घर बनाना था। और तभी क्रीपर की वजह से एक काव मर जाता है, तो मेरा दूसरा काव भी ना मर जाए इसके लिए मैंने उसका पेट भर दिया और फाइनली उसके लिए एक जगह बना भी दिया। और फाइनली मैं इस काव को यहीं पर छोड़कर सीधा चले गया अपने विलेज में, क्योंकि वहां पर जाकर मेरे को काफी ज्यादा डर्ट चोरी करने थे, क्योंकि डर्ट से मैं अलग से फार्मिंग करने वाला हूँ। ये बहुत डिस्टर्ब करता है, सभी अपने घर में जाओ। और फाइनली मैंने इसके बाद आयरन से वाटर बकेट बनाया, क्योंकि वाटर बकेट से मुझे अपने लिए फार्मिंग करना था। और डे 4 को मैं डर्ट के ब्लॉक्स लगाने लग गया, क्योंकि मुझे फार्मिंग करना था। और मैंने देखा हो बनाने के लिए कोई आइटम था ही नहीं। हाँ, फिलहाल तो मैं अपने विलेज में दोबारा से आकर वहीं पर फार्मिंग करने लगा और रीप्लांट भी कर दिया। हालांकि मुझे हो बनाना था ताकि मैं अपना फार्मिंग कर सकूं, तो उसके लिए मैंने पास ही के एक केव में जाकर थोड़ा बहुत माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। और उसी केव में मुझे काफी ज्यादा आयरन के ब्लॉक्स भी मिले, तो मैंने सभी ब्लॉक्स को माइन किया और अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास वापस चले आया। आयरन को स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस बना ही नहीं सकता, तो मैं काफी ज्यादा कॉबल स्टोन को माइन करने आया और रात में वहीं सो गया। डे 5 के सुबह से ही मैंने काफी ज्यादा माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेरे को लैपिस लैजुली, कॉबल स्टोन, कोल भी मिले। और उसके बाद मैंने फिर से काफी ज्यादा कोल की माइनिंग किया और अपने घर वापस फिर से लौट गया। लौटते ही सबसे पहले मैंने अपने कॉबल स्टोन से एक हो बनाया और सीधा इस हो को लेकर चले गया मैं अपने व्हीट फार्म बनाने के लिए, जिसमें मैं काफी ज्यादा व्हीट उगाने वाला हूँ, क्योंकि इस बायो में ब्रेड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसके बाद मैंने कॉबल स्टोन से एक फर्नेस बनाया, जिसमें मैं आयरन को स्मेल्ट करने वाला हूँ। जब तक मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैंने अपने चेस्ट में सारे एक्स्ट्रा सामान को रख लिया और पिकैक्स बनाकर चले गया माइनिंग करने के लिए, जिसमें स्केलेटन और ज़ॉम्बी से मेरी फाइट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। स्केलेटन को तो मैंने मार दिया, बट ज़ॉम्बी मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वक्त हो चुका था सोने का। उसके बाद मैंने ढेर सारे शुगर केन्स को काटा और सीधा चले गया अपने विलेज में हेवेल को काटने के लिए, क्योंकि उससे मेरे को ब्रेड भी मिलता है। तो अब जरूरत था मेरे को काफी ज्यादा सैंडस्टोन की, तो मैं विलेज के एक घर को ही साफ कर दिया और सीधा चले गया सोने के लिए। बट तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने बेड को जैसे ही रखा सारे ब्लॉक्स नीचे गिर गए, और जैसे ही मैं नीचे गया तो कुछ ऐसा हुआ। और वो ये था कि मैं जैसे ही नीचे उतरा काफी ज्यादा ज़ॉम्बी मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे को वो मार भी दिए। तो अब मैं अपने विलेज को फाइंड करने लगा और तभी मेरे को रास्ते में एक विलेज दिखा जहाँ मैं सो गया। सुबह होते ही मैंने काफी ज्यादा अपने विलेज को एक्सप्लोर किया और रास्ते में मुझे एक ऐसा बायोम दिखा जहाँ पर मैं अपने सैपलिंग ले सकता था ट्री का, और सैपलिंग जमा करने के बाद सीधा गया मैं अपने विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। बट मुझे अपना विलेज कहीं भी नहीं मिल रहा था। बाकी दूसरे विलेज से मैं एक बेड चुरा कर लाया था और रास्ते में ही बेड लगाकर मैं सो गया। नेक्स्ट डे पासी के चेस्ट से काफी ज्यादा लूट वगैरह भी किया और सीधा निकल गया फिर से अपने विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। और यही वह जगह था जहां पर ज़ॉम्बी ने मेरे को मारा था, तो मैंने सारे सामान को उठाकर फिर से चले गया अपने घर की तरफ और फाइनली डर्ट पर 2 सैपलिंग भी लगा लिए। तो अब समय आ गया था अपने काऊ के लिए एक छोटा सा घर बनाने की। अभी मेरे पास आता है एक ज़ॉम्बी विलेजर, जिसका
का मेरा कोई भी यूज नहीं था तो मैंने उसको वही मार दिया और सैंडस्टोन का वॉल बनाकर मैंने घर का सारा सामान रेडी कर लिया। घर ही बनाया क्योंकि मेरे पास अभी एक ही काव है, बट आगे बड़ा घर भी बनाएंगे इनके लिए। बट देखने में ये भी काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। टाइम हो गया है सोने की और फाइनली सुबह होते ही मैंने एक चेस्ट को लूट लिया और उसके बाद मेरे पास जो भी स्टॉक बचा हुआ था सैपलिंग मैंने सारे को लगा दिया। सैपलिंग लगाने के बाद चले गया अपने फार्मिंग करने के लिए, वीट को काट लिया और फिर उसे रीप्लांट भी कर दिया। सारा रीप्लांट करने के बाद मैं सीधा चले गया माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करके मैंने काफी बढ़िया बढ़िया आइटम सबको कलेक्ट किया और वहीं रात में सो गया। सुबह होते ही मैं गया अपने घर और वहां जाकर 2 पिकैक्स बनाए और सीधा चले आया माइनिंग के लिए क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा आइटम सबकी जरूरत थी क्योंकि मैं अब बनाने वाला हूँ एक्सपी फार्म। मैं सोकर जैसे ही उठता हूँ मैं क्रीपर के पास चले जाता हूँ, पता नहीं क्यों, और वो वहीं फट जाता है। तो मैं वहीं पर दोबारा से जाता हूँ अपना सारा सामान कलेक्ट करने के लिए जहां पर मैं लास्ट टाइम मरा हुआ था। और तभी वहां पर कुछ अजीब हो जाता है। मैं जैसे ही जाता हूँ सारे सामान को नीचे लाने के लिए तभी वो गायब हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं गया ढेर सारा आयरन माइन करने के लिए क्योंकि मेरे को आयरन की काफी ज्यादा जरूरत था। स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और दोबारा से गया कोबलस्टोन माइन करने के लिए। और केव से वापस अपने घर आकर मैंने काफी ज्यादा वुड की कटाई भी कर ली और उसके बाद उसको रीप्लांट भी कर दिया सैपलिंग को। सारे सैपलिंग को लगाने के बाद मैं सीधा चल गया अपने वीट को काटने के लिए और फिर उसे भी दोबारा से रीप्लांट कर दिया। सारे सीड्स को लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था। तो फाइनली गैजर मैं अब 100% रेडी था अपने एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. और फाइनली मेरे पास 30 आयरन इंगट हो चुके थे स्मेल्ट होने के बाद। और अचानक से मेरे को नहीं पता क्यों बट यहाँ पर ढेर सारे मॉब्स स्पॉन हो गए थे और एक एक करके मैंने सभी मॉब्स वगैरह को भी मार दिया और उसके बाद सीधा चले गया वो एक प्लैंक्स को लगाने के लिए ताकि मॉब्स बाहर ना आ जाए किसी भी वजह से। और फाइनली गैजर मेरा एक्सपी फार्म भी काफी बढ़िया से वर्क कर रहा था और उसी के कारण मेरे चेस्ट में काफी ज्यादा सामान भी इकट्ठे हो रहे थे। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने लगा अपने घर बनाने के लिए और उसके बाद मैंने टूल्स वगैरह भी बना लिए जैसे पिकैक्स, स्वॉर्ड, शॉवेल और सारे स्टॉक आइटम को चेस्ट में रखकर मैं फुल्ली रेडी हो गया। बट एक चीज भूल गया था और वो ये है घर बनाने के ब्लॉक्स। उसके बाद थोड़े बहुत मॉब्स वगैरह को मारकर एक्सपी जमा किया और नेक्स्ट डे होते ही मैंने जितने ब्लॉक्स को माइन किया था वो सारे को मैंने चेस्ट में रख दिया। एंड अब समय आ गया था आयरन के फुल्ली आर्मर बनाने का और मैंने बना भी लिया क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा आयरन थे। फाइनली सारे आर्मर को पहनने के बाद मैं कुछ इस प्रकार का लग रहा था जिसका नजारा काफी ज्यादा बढ़िया था, देखने में बहुत ही बढ़िया वाइब आ रहा था। मैं घर बनाने को जा ही रहा था कि बीच में एक बहुत ही बड़ा बाधा आ गया और वह था क्रीपर, जिसको मैंने इतना मारा कि मार मार के उसका खात्मा कर दिया। और सारे स्टॉक आइटम को क्लियर करने के बाद थोड़ा बहुत क्रीपर को भी मारा और 49 ब्रेड बनाकर चल गया घर बनाने के लिए। घर के सारे सैंड को काटकर घर का थोड़ा बहुत काम किया और सारे ब्लॉक्स लगाए। ब्लॉक्स को मैंने डिजाइनिंग में लगाना काफी ज्यादा बेटर समझा। सभी ब्लॉक्स को लगाने का जो कॉम्बिनेशन था वो काफी ज्यादा बढ़िया लुक दे रहा था। उसके बाद मैंने घर के दोनों साइड ब्रिक वॉल लगाने का सोचा क्योंकि इससे काफी ज्यादा बढ़िया वाइब आता है। उसके बाद थोड़ा बहुत ब्लॉक्स लगाकर डर्ट भी लगा दिए सैपलिंग लगाने के लिए और मुझे बहुत सारे ट्री की जरूरत थी तो मैं गया बहुत सारे डर्ट लाने के लिए। तो फाइनली मैंने 40 डेज सर्वाइव भी कर लिया है तो अब मैं फार्मिंग के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं 2 बेड भी लगा दिया जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लुक इसका दे रहा था। और चेस्ट में मैं अपना स्टॉक सामान देख ही रहा था कि पीछे एक क्रीपर फट जाता है। अब इसको रिपेयरिंग करना होगा बट उससे पहले अपने चेस्ट में सारे स्टॉक सामान को रख लेते हैं बढ़िया से। और फाइनली रिपेयरिंग करने के बाद मैं गया शुगर केन लगाने के लिए क्योंकि मैं फार्मिंग स्टार्ट कर दिया हूँ करना। और दूसरा साइड मैंने व्हीट फार्म बना लिया क्योंकि मुझे ब्रेड काफी ज्यादा चाहिए। और मैंने अपने घर के दोनों साइड जो डर्ट वगैरह लगाए थे उस पर मैंने ट्री के सैपलिंग लगा दिए जिससे वुड की कमी नहीं हो और बढ़िया भी लगे। और काफी ज्यादा वुड स्टॉक रखने के लिए घर के पास में काफी ज्यादा सैपलिंग लगा दिए। सारे सैपलिंग को लगाने के बाद मैं अपना घर देखा तो भाई साहब कितना ज्यादा प्यारा लग रहा था देखने में और रात का वाइब तो कुछ और ही आ रहा था, काफी ज्यादा प्यारा। बट फाइनली अब आ गया था एक बहुत ही बड़े मिशन पर जाने के लिए, यानी बहुत बड़ा काम करने के लिए। 47वें दिन में उसी बायो में चले आया और काफी ज्यादा यहाँ आकर चिकन वगैरह को भी मारा और काफी ज्यादा चिकन यानी खाना इकट्ठा करने के बाद मैं फिर से
अपने घर जा रहा था, बट इस बारी मैं अपने 3 दोस्तों को भी लेकर जा रहा था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं इन सब को लेकर अपने घर पहुंच ही गया। एक काव पहले से था तो तीनों काव को मैंने इसमें पैक कर दिया रात के लिए। और इस शिप के लिए मेरे को कोई रास्ता तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको लेकर अपने बेड के पास ही चला गया सोने के लिए। इसको लेकर सुबह इसको यहीं पर पैक करके चले गया एनिमल हाउस बनाने के लिए। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your और फाइनली इन तीनों काव के लेकर मैंने इसके नए घर में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद मेरे पास वीट तो था ही, तो मैंने वीट खिलाकर इनसे एक ब्रीडिंग करवा लिया और मेरे पास छोटा काव भी हो चुका था। और इस शिप को उसी पुराने वाले घर में शिफ्ट कर दिया। अब इसके पास भी एक अपना पर्सनल इसका घर हो गया। और इसी के साथ फाइनली मैंने 50 डेज सर्वाइव कर लिया है और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते नहीं धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स गो।